तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हुआ था बीए थर्ड ईयर का यूनिवर्सिटी ये आपकी उज्जैन यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी का, उसका भी मैं आंसर की आज डाल रही हूँ। और अगेन मैं डिस्कस नहीं करूँगी ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी के आंसर्स क्या हैं, तो मैं फटाफट फटाफट आपको आंसर्स बताती चली जाऊँगी। इस पीडीएफ में देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस की प्राइमरी सेटिंग क्या है, तो इसका आंसर है द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन। द एक्सप्रेस इज़ अ डैश, तो इसका आंसर है एक्सप्रेस एक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एक्सप्रेस व्हाट इज़ द स्पीकर वेटिंग फॉर। एक्सप्रेस के अंदर ही इज़ वेटिंग फॉर अ ट्रेन। नाउ विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन द लाइन एज इफ विद द टाउन्स लेफ्ट बिहाइंड अस। तो यहाँ पर है आपके मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो मूड है वो किस तरीके का है, तो इसका जो मूड है वो काफ़ी जॉयफुल है। देन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस द पोएम लेमेंट अबाउट। तो जो पोएट वो किस चीज़ पर लेमेंट कर रहा है, लॉस ऑफ कनेक्शन विद नेचर। Now, which natural phenomena is mentioned in the poem The World is Too Much With Us as something people no longer appreciate। देखिए ये क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से उठाते हैं ये लोग, इन्होंने मुझे लग रहा है टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ना तो उसमें सनराइज़ मेंशन हुआ है, ना शूटिंग स्टार हुआ है, ना अर्थक्वेक हुई है। थंडर स्टॉर्म नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। थंडर स्टॉर्म्स तो भाई तूफान हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, तेज़ हवाएं हैं जो अभी फ्लावर्स की तरह सो रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर थंडर स्टॉर्म होगा। हालांकि थंडर स्टॉर्म भी उसके अंदर मैंशन तो नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Now what is the final message of the poem The World is Too Much With Us। तो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम का जो है वो फाइनल क्या हमें शिक्षा मिलती है उस पोएम से, तो उसका अर्थ है चेरिश द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है। देन व्हाट इज़ द सी कंपेयर टू इन द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो सी जो है वो अगेन कंपैरिजन कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन अब ये क्वेश्चंस पूछा है तो इसमें इन सारे में से सबसे ज़्यादा एन एम्बडीमेंट ऑफ नेचर्स पावर इसके लिए सही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इन माय फाइनेंशियल करियर व्हाट वाज द नरेटर्स इनिशियल इंटेंशन व्हेन विजिटिंग द बैंक। जब वो बैंक जाता है तो उसका टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट। देन व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू अवॉइड टॉकिंग टू द बैंक टेलर इन माई फाइनेंशियल करियर। वो बैंक टेलर को क्या नहीं बताता है, अवॉइड करता है टॉकिंग टू द बैंक टेलर। व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू अवॉइड टॉकिंग टू द बैंक टेलर। तो इसका आंसर है फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, फियर ऑफ लूजिंग हिज मनी और फियर ऑफ बैंक अथॉरिटी। एक्चुअल में वो थोड़ा सा नर्वस था, इस वजह से वो करता है ऐसा। तो इसका आंसर होगा फियर ऑफ बैंक अथॉरिटी। हालांकि ये भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही नहीं है कि आपको सही कौन बनाता है पेपर, मुझे तो यही समझ नहीं आता। इन माई फाइनेंशियल करियर व्हाट डज द नरेटर एक्सीडेंटली डू विद द बैंक नोट। देखिए ये तो होता ही नहीं है इस कहानी के अंदर कि वो कोई बैंक नोट फाड़ता है या ऐसा कुछ उसके अंदर है ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट नो। उसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें भी कोई कैब ड्राइवर है ही नहीं। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये उसमें से है ही नहीं। ये उस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि कोई कैब ड्राइवर था जिसको उसने पैसे दिए हैं, और ये कि वो कोई पैसे गिराता है या कुछ करता है। जो मेरे पास वर्जन है उसमें तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन दो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। अगला देखिए, व्हाट टोन डज स्टीफन लीकॉक यूज़ टू रिकाउंट हिज बैंक एक्सपीरियंस। तो ये जो बैंक एक्सपीरियंस के लिए इसमें उसने किस तरह की टोन यूज़ की है, तो वो है ह्यूमरस टोन है। ठीक है। फिर इन विच सेंचुरी डिड मार्क ट्वेन लाइन एंड राइट, दैट इज़ 19th सेंचुरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन द स्टोरी वेयर डज द प्रोटैगनिस्ट डिसाइड टू रन फॉर। मार्क ट्वेन की स्टोरी नहीं है वो, एक्चुअली मार्क ट्वेन का ऐसे है जिसमें उसने बताया है। तो ये इनको यही पता नहीं है कि वो स्टोरी है कि ऐसे है। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो उसकी उसमें क्या किस के लिए वो जा रहा है, गवर्नर कहाँ का बनना चाह रहा है, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है 68। देखिए ये पीडीएफ थोड़ी ऊपर नीचे आई है, मेरे पास में बच्चों ने ही भेजी है
क्योंकि मेरे पास में पेपर था नहीं और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं PDF बनाऊं, तो किसी बच्चे ने भेजी है और वो ऐसी है थोड़ी सी ऊपर नीचे, तो आप लोग क्वेश्चंस मैच नंबर मैच करके आंसर्स मैच कर लीजिए. व्हाट इज़ द प्रोटैगनिस्ट पार्टी अफिलिएशन इन द स्टोरी रनिंग फॉर गवर्नर? तो भैया वो इंडिपेंडेंट टिकट लिया था उन्होंने इसमें. अगले क्वेश्चन को देखिए. इन रनिंग फॉर गवर्नर हाउ डज द प्रोटैगनिस्ट फील अबाउट लूजिंग द इलेक्शन? अरे भैया ये मैं क्या बोलूँ अभी. ये मुझे लग रहा है जिन्होंने पेपर बनाया उन्होंने खुद ने ही वो टेक्स्ट ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि उस टेक्स्ट के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं है कि वो हारा था. वो हारा ही नहीं. उसने गवर्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, न्यूज़पेपर्स के अंदर उसके अगेंस्ट आर्टिकल्स छपे. वो इतनी तरह से, उसने अपनी दादी माँ से भी सजेशन लिया, दादी ने कहा कि भैया आप मत लड़ो ये चुनाव, लेकिन वो फिर भी रहा. और फाइनली सबसे लास्ट के पैराग्राफ में उसने मेंशन किया है साफ साफ कि मैंने अपना जो चुनाव के लिए जो मैंने अपना नाम दिया था, नॉमिनेशन दिया था, उसको मैंने विथड्रॉ कर लिया. तो जब वो लड़ा ही नहीं तो वो हारेगा कैसे? तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है. बट चलिए, लेकिन अब ये है क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिवास्टेटेड इसका ऑप्शन देख लीजिए. हालांकि ये चीज़ नहीं है, मेंशन नहीं है. आपके 5 से 6 क्वेश्चन इन्होंने पूरे आउट ऑफ सिलेबस पूछे हैं, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन करोगे नहीं, तो भैया ये यूनिवर्सिटी ऐसी चलती रहेगी. What lesson does the protagonist learn from his experience in running for governor? रनिंग फॉर गवर्नर में वो प्रोटैगनिस्ट को क्या शिक्षा मिलती है कि भैया कभी भी नेवर ट्रस्ट द मीडिया पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. अगला प्रश्न देखिए. टेररिज्म इज़ अ रीसेंट फिनोमेना दैट एमर्ज इन 20th सेंचुरी? तो ये फॉल्स है. टेररिज्म अभी 20th सेंचुरी में नहीं आया है. टेररिज्म तो बहुत पुराना है, तो इट्स अ फॉल्स. सुसाइड बॉम्बिंग आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेररिस्ट अटैक्स वर्ल्ड वाइड. ये हालांकि डाउटफुल है, क्योंकि कोई डेटा हमारे पास ऐसा है नहीं कि जिसमें हम, ये फैक्चुअल नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस उन्होंने बना के दिए हैं. हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आप आंसर्स कैसे देंगे जब आपके पास में कोई डेटा ही नहीं है? क्योंकि डेटा बताएगा ना कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा की वेपन्स है या किस तरह से. लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें लगाना होगा तो फिर ट्रू पे ही लगाना पड़ेगा. द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कोविड-19 हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम? True. Then the Indian Space Agency ISRO Mars? True. 2013 में. The caste system, although officially abolished, still significantly influences Indian society? True. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं वैसे कि अब क्या मैं बोल सकती हूँ इस बारे में. चलिए नेक्स्ट है. हमारा एंड हुआ है क्वेश्चन 76 पर, है ना. तो हमें जाना है 76 के बाद 77, क्वेश्चन नंबर 77 पर. और मैं उसी को सर्च कर रही हूँ कि 77 क्वेश्चन है कहाँ पे, जो बच्चे ने मुझे भेजा है. ये रहा. सो वेयर आर नाउ more likely to pursue higher education? Women are now more likely to pursue higher education than men. Again data based question चाहिए. ट्रू करना पड़ेगा हमें. द जेंडर पे गैप हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड इन द मॉडर्न एरा? मैं तो, क्योंकि अगेन नॉट बेस्ड ऑन डेटा, कोई डेटा तो इन्होंने दिया नहीं है. ये सिर्फ खाली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चंस बना करके और ये अगर पूछ रहे हैं, तो मैं बीइंग अ वुमन ये कहूँगी कि भैया जेंडर पे गैप जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है. मैं मेरे हिसाब से लगाऊंगी तो मैं फॉल्स लगाऊंगी. मेल होंगे तो वो ट्रू लगा देंगे. नाउ माउंट एवरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऑस्ट्रेलिया इज बोथ अ कंट्री एंड अ कॉन्टिनेंट? ट्रू. देन विच वर्ड रेफर्स टू अ स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट ऑफन यूज टू कन्फाइन समवन? दैट सेल यानी जेल होती है, तो उसके लिए यूज़ में आता है. विच वर्ड मीन्स टू रिसीव और अग्री टू समथिंग ऑफर्ड? तो उसके लिए आता है एक्सेप्ट. ए सही आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच वर्ड रेफर्स टू द एक्ट ऑफ पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर और इन अ डिजिटल फॉर्म? सो द राइट आंसर इज ए. राइट. सेकेंड है 84 क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल? Now bite the bullet means to make a difficult decision, to endure painful situation, to receive unexpected good news. इसका आंसर होगा बच्चे A, to make a difficult decision. Okay. Now hit the nail on the head का मतलब होता है accurately describe something. B इसका आंसर है accurately describe something.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब है डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज. ओके, सो इसका आंसर है ए. 88 का देखिए, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब हुआ एक्सेप्टिंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. आई वॉश्ड पॉट, अ वॉश पॉट नेवर बॉइल्स. इसका आंसर होगा पेशेंस इज़ अ वर्च्यू. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन ऑर्डरिंग फूड इन रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में जब हम फूड ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ लुक एट द मेन्यू. उसके बाद हम वेट करते हैं वेटर के आने का, फिर हम उसे या तो उसे हम सिग्नल करके बुलाते हैं, फिर हम ऑर्डर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समवन फॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो इसका है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस सारा. ओके. देन व्हाट डज FIR स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. दिस इज द राइट आंसर, बी. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिज्यूमे. रिज्यूमे का पर्पज़ क्या होता है, टू हाईलाइट योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस. नाउ विच सेक्शन ऑफ अ रिज्यूमे टिपिकली कम्स फर्स्ट. तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका एजुकेशन. सबसे पहले व्यक्ति एजुकेशन बताता है अपना. उसके बाद देखिए 94 95, व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ ऑफ अ रिज्यूमे. तो रिज्यूमे की जो आइडियल लेंथ होती है वो होती है 1 से 2 पेजेस ओनली. उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट ईमेल सैल्यूटेशन. तो ईमेल सैल्यूटेशन के लिए ग्रीटिंग्स होती है, जैसे डियर है, सर है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर प्रूफ रीडिंग ईमेल्स बिफोर सेंडिंग. रीड द ईमेल अलाउड टू कैच एनी ऑकवर्ड फ्रेजिंग एंड मिस्टेक्स. यही हो सकता है क्योंकि हम पूरी तरह से स्पेल चेक पर तो नहीं डिपेंडेंट रह सकते हैं. 2 ऑप्शंस वैसे ही नहीं होंगे इसके ये वाले, तो ए और डी में से है, तो डी ही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ सिग्नेचर इन एन ईमेल. 98 जो है आपका, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ सिग्नेचर इन एन ईमेल. तो इसका अर्थ इसका होगा बिकॉज to provide contact information and job title. Now which of the following is not a common element of a successful blog post. तो जो blog post होती है उसके लिए आपको long uninterrupted paragraphs. Then which is a don't when it comes to a blog writing, that's plagiarism. ठीक है. So ये हैं आपके सारे आंसर्स. तो क्वेश्चंस आप मैच करते जाइए, आंसर्स मैच करते जाइए और देख लीजिए कि आप कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं. सो आई होप you guys all get through this examination. All the best and good luck.